बाहरी फेरी वालों से स्थानीय दुकानदार परेशान। त्योहारों के सीजन में कारोबार चौपट, प्रशासन से लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा क्षेत्र में स्थानीय दुकानदारों ने बाहरी राज्यों से आए फेरी वालों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों का सीजन उनके लिए साल भर की मेहनत को समेटने का समय होता है, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में बाहर से आए फेरी वाले स्थानीय बाजारों में दुकानें और ठेले लगाकर व्यापार करने लगते हैं। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि ये फेरी वाले बहुत कम समय में ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं और उनका साल भर का धंधा चौपट कर देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम पूरे साल मेहनत करते हैं, त्योहारों पर उम्मीद रहती है कि कारोबार अच्छा होगा, लेकिन बाहरी फेरी वाले आते हैं और 10 से 15 दिनों में सारा मुनाफा लेकर चले जाते हैं। आपको बता दें कि न केवल व्यापारी बल्कि स्थानीय लोगों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई। उनका कहना है कि बाहरी फेरी वालों की बढ़ती संख्या से बाजार में भीड़ भाड़ और अव्यवस्था बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक और सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने संयुक्त रूप से प्रशासन से गुहार लगाई कि त्योहारों के समय पर सख्ती बरती जाए और बाहरी फेरी वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जाए, ताकि स्थानीय व्यापार और रोजगार की सुरक्षा हो सके। जम्मू के आरएसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि जो बाहरी राज्य से जो लोग आते हैं 10-15 दिन के लिए आते हैं, खासकर जो सीज़न के लिए आते हैं, फेस्टिवल के लिए, प्लीज़ उनको जहाँ पे मतलब उनकी फड़ियाँ बाहर रोड पे मत लगवाई जाएं, ताकि जो हमारे दुकानदार सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं त्योहारों का, उनको बहुत नुकसान होता है। इससे उनका उसी सीज़न से 3-4 महीने निकलते हैं, मगर वो नहीं निकाल पाते। उनके बच्चों की फीसें देनी है, पढ़ाई, हर बंदे ने उम्मीद लाई, किसी ने पैसा पढ़ के अपनी दुकान पे सामान डाला है, किसी ने कुछ किया होता है। मगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इसको जो बाहरी राज्य से आए हैं इनको हटाया जाए, और जो भी दुकानदार किसी को बाहर लगवाता है उनको कम से कम चालान किया जाए। जो दुकानदार बाहर लगाता है, मैं दुकानदार भाइयों को भी कहा, आपसे किसी की कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये भी सारे दुकानदार आपके भाई हैं। हर किसी का कोई ना कोई सीजन लगता है, क्या बजाजी हो, क्या रेडीमेड हो, क्या अपना मनेरी हो, क्या कोई भी हो। मैं सभी दुकानदारों से भाइयों से बोल रहा हूँ, किसी का एक दूसरे का सीजन मत खराब। आज उनके घर पे बिजली गिर रही है, उनकी दुकानों पे बिजली गिरी है, कल आपके घर भी गिरेगी, इसलिए किसी का सीजन मत खराब करो। क्या होगा, 4,000-5,000 रुपये ले लोगे आप पूरे 10 दिन का, और क्या इससे ज्यादा ले पाओगे? तो उस 5,000 के लिए दूसरों के पेट पे लात मार के आप खुश हो जाओगे। इसलिए मैं सभी दुकानदारों से यही अपील करता हूँ कि किसी को भी बाहर अपने नाम मत लगाना जाए। जो बाहर से आते हैं उनको मत लगाया जाए, दुकानें उनकी मत लगाई जाए। जो कि खासकर जो है कि जो त्योहारों पे आते हैं उनको, हाँ, अगर कोई आपको लगातार 1-2 साल के लिए आ रहा है तो आप दो, कौन मना कर रहा है? जो 10 दिन के लिए आता है वो किसी के पेट पे लात मारने के लिए आता है, उसको आपको फिर हम दुकानदार भाइयों को बोलता हूँ, ऐसा मत कीजिए। और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही बोलता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनको चालान दो। अगर कोई दुकानदार भी देता है उनको 5-5 हज़ार रुपए का चालान दो, ताकि उनको पता लगे सके कि किसी की रोजी रोटी को कैसे छीना जाता है। विनोद गुप्ता है, बीके रेडीमेड है। हम काफ़ी देर से जो ना, जब से गोलाबारी हुई है तब से काम बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा नवरात्रों में काम निकलेगा, लेकिन कोई इतना बाजार में रौनक नहीं है। बाकी देखते हैं अब नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो कैसे ना, एक तो मौसम की मार है, दूसरा नंबर है कि ये मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ सोचा ही नहीं है, दुकानदारों के बारे में नहीं कभी सोचा है कि ये इनका भी क्या लोन है, लिमिटें हैं, क्या करेंगे। बाकी देखो आगे प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि दुकानदारों के बारे में ही सोचो, कुछ कोई हेल्प करो, और क्या है, हम यही चाहेंगे। कॉस्मेटिक की दुकान है मेरी। हम गर्मियों में काम करते हैं, 12 महीने काम करते हैं जहाँ पे, ठीक है। जब हमारा सीजन आता है, चाहे प्रशासन वाले बाहर से लोग जो आते हैं उनको उठाते नहीं है। हम चाहते हैं कि वो कभी नहीं जहाँ पे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि बाहर से 10 दिन चूड़ी लगाएंगे, वो हमारा काम जितना पैसा हम कमाते हैं उतना वो ले जाते हैं। जो हमारा माल जंप होता है, हमने 2-4 लाख रुपए लगाया था, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि हम नुकसान में रहते हैं। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहते हैं, हमारी अपील है कि जो बाहर से लोग आते हैं फड़ी लगाने की, चूड़ी चाड़ी की, उनको नहीं आने देना चाहिए। वो हर दुकानदार को हमने कहा है, वो कह भी दिया था कि कोई अपनी दुकान के आगे नहीं लगवाएगा, मान भी गए थे, अब फिर लगवा रहे हैं, क्या कह सकते हैं हम। हमारे तो यही गुंजाइश है
कि हम एक मेहनत करते हैं, 12 महीने मेहनत करते हैं। जब हम फड़ी लगाते हैं नीचे कभी कमेटी वाले आते हैं, हम फिर भी उनकी भी इज्जत करते हैं। अक्षय गुप्ता सर, ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे बाहर से इधर आता है फड़ियों लगाते हैं, उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर से कोई ना आए। उसके कारण हमारे जो मार्केट बहुत ज़्यादा मंदी थी, अब थोड़ी बहुत मार्केट में थोड़ा फ्लो आया कि बाहर से जो आएगा वो पैसे सेल करके बाहर चला जाएगा, उससे हमें बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि बाहर से कोई ना आए। नाम राजेश कुमार है सर। जो इधर पे बाहर के लोग आके फड़ियाँ लगा रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, उससे बहुत मंदा चल रहा है मार्केट में। नवरात्रों का सीजन चल रहा है, काम काज का सर ऐसे ही चल रहा है, मंदा ही चल रहा है अभी। काम काज नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। शासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से यही कहना चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं आदमी, उनको थोड़ा नई दुकानें पर लगाने देने पड़ी आगे, अच्छी बात है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।